हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 3 की सेकंड एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट्स, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ये। 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, तो इसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ के ऊपर क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो आप यहाँ मान लीजिए लेट नंबर ऑफ गर्ल्स x एंड नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू y। तो इसमें बोला है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो अगर नंबर ऑफ बॉयज़ y हैं तो नंबर ऑफ गर्ल्स उनसे 4 ज़्यादा है। तो अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज़्यादा है तो आप ऐड किस में करेंगे? आप 4 ऐड करेंगे बॉयज़ में। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन गई? x माइनस 4 एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। और सेकेंड लाइन क्या लिखी है? और 10 स्टूडेंट्स है टोटल, तो x और y को मिला के 10 हो जाएंगे ना। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये आ गई। ये इक्वेशन आपको समझ आ गई होगी। इसमें बोला है नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज़्यादा है, तो गर्ल्स ज़्यादा है तो इसलिए हम दूसरे वाले में बॉयज़ में 4 ऐड कर देंगे। तो आप पहले इस इक्वेशन के लिए और उसके आगे लिखा है, और हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमें इनके सॉल्यूशंस निकालने ग्राफिकली। तो ग्राफिकली जब भी हमें सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि दो इक्वेशन है उनका ग्राफ पेपर पे लाइन ड्रॉ करने पे वो एक पॉइंट पे कट करती हैं। तो चलिए एक्स वाई, और आप यहाँ पर अभी इसका देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इस वाली इक्वेशन के लिए हम x और y की वैल्यू निकाल रहे हैं। अगर हम 5 पुट करेंगे तो x 5 आ जाएगा, y 5 आ जाएगा। अगर हम x को 4 पुट करेंगे तो y 6 आ जाएगा। और अगर हम x को 6 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी। अब हम x माइनस वाई इक्वल टू 4 के लिए कर सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन है ये हमारी। तो आप यहाँ पर x को क्या पुट कीजिए? 5 पुट कर लीजिए तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। x को 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। और अगर x को 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपकी -1 आ जाएगी। तो चलिए अब हम इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं। मैं आपको ये अपनी शीट पे ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, पर आपको इसे ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है तो जिससे आपकी एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आए। ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। अब इस लाइन के लिए करते हैं। तो 5 और 5, x की वैल्यू भी 5 और y की भी 5, तो ये यहाँ से आप देखेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6, ऊपर यहाँ पर 6 है। और x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4। तो ये स्ट्रेट लाइन में आ गए पॉइंट्स, आप इनको मिला लीजिए। और ये हमारी इक्वेशन हो गई x माइनस वाई इक्वल टू 10। अब इसके लिए बना लेते हैं हम x की वैल्यू 5 और y की 1, x की वैल्यू 4 और y की 0, और यहाँ x की वैल्यू 3 और y की -1। ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंट भी स्ट्रेट लाइन में है। ये है 3 -1 और ये है 4 0, और ये इक्वेशन ऑफ लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो अगर आप यहाँ पर इस इक्वेशन को मिलाएंगे दोनों लाइंस को, तो ये लाइन यहाँ पर आके मीट होंगी और आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका पॉइंट 7 हो जाएगा। और अगर ये देखेंगे तो ये जो लाइन है ना, ये 3 पे मीट होगी। यहाँ पर ग्राफ पेपर पे अगर बनाएंगे तो वो एकदम एग्जैक्ट पॉइंट आएगा,
ये मैंने शीट पे बनाया है विदाउट मेजर किए, तो इसलिए ये पॉइंट आ नहीं रहे। ठीक है, तो 7 और 3 आया। एक्स किसकी वैल्यू है? 7 की, मतलब ये एक्स और वाई लिखते ना हम ऐसे, तो हमने एक्स क्या माना था? नंबर ऑफ गर्ल्स को, तो नंबर ऑफ गर्ल्स की आ गई हमारी 7 और नंबर ऑफ बॉयज आ गई 3, और इन दोनों को टोटल कितना दे रखा था? 10। तो 7 + 3 को अगर हम ऐड करेंगे तो वैल्यू भी 10 ही आएगी। दैट मीन्स हमारा जो आंसर है वो सही है। अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। तो सेकंड पार्ट क्या कहते हैं देखते हैं। 5 pencils and 6 pens together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pen together cost ₹46. Find the cost of one pencil and that of one pen. तो उसके लिए आप क्या करेंगे? पहले आप मान लीजिए, लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इक्वल टू ₹X एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन इक्वल टू ₹Y। तो अब इसमें हमें बोला क्या गया है कि जो 5 पेंसिल्स हैं और 7 पेन हैं उनकी कॉस्ट है ₹50, और 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन की कॉस्ट हमें गिवन है 46। तो अब हमें इसे ग्राफिकली शो करके रिप्रेजेंट करके उसके बाद हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो पहले हम 5x + 7y वाली इक्वेशन के लिए कर लेंगे। इसके लिए करेंगे, अगर आप x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो y की वैल्यू आएगी 5, x की वैल्यू 10 पुट करोगे तो y की वैल्यू आएगी 0, और अगर आप x की वैल्यू -4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 10। ऐसे अब हम नेक्स्ट इक्वेशन के लिए बना लेते हैं। तो अगर आप x की वैल्यू यहाँ पर 8 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी आपकी -2, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपकी आएगी 5, और अगर x -2 पुट करेंगे तो -14 प्लस इधर जाएगा तो वो 12 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। नौ 10 और थोड़ा आपको ऊपर लाइन बनानी थी, ये हो जाएगा 11 और ये 12। अब आप देखिए हम इन पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे 3 पे, 3 और 5। तो आप देखिए 5 यहाँ पर आ रहा है ना, तो ये पॉइंट यहाँ आ गया। अब है 10 और 0, मतलब x की वैल्यू 10 है, तो आपको यहाँ पर और आगे तक बनाना पड़ेगा ग्राफ। आप मान लीजिए ये 9 और ये 10, ये पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद है x की वैल्यू -4 और y की 10। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये स्ट्रेट लाइन में आएंगे आपके, आप इन पॉइंट्स को मिला लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई 5x + 7y = 50 के लिए। अब हम इस वाली लाइन के लिए ड्रॉ करते हैं। तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। तो ये देखिए 3 और 5 का एक और यहाँ पर भी पॉइंट था, तो ये पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट हो जाएगा, और x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 12। तो बस अब आप इन 3 पॉइंट्स को मिला लीजिए। तो
ये हो गया आपका x की वैल्यू 3 और 5 पे, और ये इक्वेशन ऑफ लाइन होगी आपकी 7x + 5y = 46। तो जहाँ पर ये लाइन मीट करेंगी वो पॉइंट जो है हमारा सॉल्यूशन होगा। तो हमने 3 क्या माना था पेंसिल को, तो पेंसिल की कॉस्ट क्या आ गई ₹3, और हमने पेन को क्या माना था y, तो पेन की कॉस्ट आ गई ₹y। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है हमें ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 find out whether the lines representing the following pairs of linear equations at a point are parallel or coincident। तो ये जो A1/A2 से कैसे करते हैं ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाके उस वीडियो को देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये देखिए, मैं आपको एक बार वो शीट दोबारा से दिखा देती हूँ। जैसे कि इसमें पूछा गया है कि हमें बताने की जो लाइन्स हैं वो पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट है। तो पैरेलल लाइन्स के लिए हमारी इक्वेशन क्या थी, A1/A2 = B1/B2, बट C1/C2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। और कोइंसिडेंट में क्या था, ये तीनों इक्वल होती हैं, और इंटरसेक्टिंग में A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो हमें इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के अब ये वाला क्वेश्चन करना है। तो सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। हमें ये गिवन है। तो इसमें आप देखेंगे, इस इक्वेशन में देखेंगे तो A1 क्या आ गया आपका 5, B1 क्या हो गया, ये कोफिशिएंट ऑफ y होता है तो -4, और C1 आ गया आपका 8। ऐसे इसमें A2 आ गया x का कोफिशिएंट, B2 आ गया y का कोफिशिएंट, और C2 आ गया कांस्टेंट टर्म। तो अब आप देखेंगे A1/A2 क्या है हमारा 5/7, B1/B2 क्या है -4/6 = -2/3, और C1/C2 क्या आया -8/9। तो यहाँ पर आप देखेंगे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये किस चीज़ की कंडीशन थी हमारी कि ये जो लाइन है ये इंटरसेक्टिंग लाइन है और इनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, और क्या लिखेंगे आप, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आप सेकंड पार्ट पे देखेंगे। सेकंड पार्ट है हमारा 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। तो इसमें भी पहले A1 और A1 A2 की वैल्यू लिखिए। A1 x का कोफिशिएंट, A2 जो है इसमें सेकंड लाइन में आपका x का कोफिशिएंट, B1 y का कोफिशिएंट, B2 सेकंड इक्वेशन के y का कोफिशिएंट, C1 12, C2 24। अब आप देखेंगे A1/A2 किया तो क्या आ गया आपका 9/18 = 1/2, B1/B2 किया तो क्या आया 3/6 = 1/2, और C1/C2 किया तो क्या आया 12/24 = 1/2। तो आप देखेंगे A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो लाइन है ये पैरेलल है, सॉरी ये कोइंसिडेंट है और इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। तो यहाँ लिख देंगे कोइंसिडेंट लाइंस एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये हमारे दो पार्ट हो गए यहाँ पर। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा थर्ड पार्ट 6x - 3y + 10 = 0 एंड 2x - y + 9 = 0। तो अगेन आपको वही करने हैं, A1 A2 और B1 B2 और C1 C2 की वैल्यूज निकालनी है आपको। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट लिख दिया था, लेकिन इसके साथ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको थर्ड पॉइंट में लिख के दिखा देती हूँ कि हमें बताना भी तो होगा कि हम कौन सी लाइंस के साथ इन्हें कंपेयर कर रहे हैं। तो आप यहाँ ये चीज़ भी लिख सकते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि कुछ स्कूल्स में तो डायरेक्ट ऐसे भी करवा देते हैं, लेकिन कुछ स्कूल्स में लिखना ज़रूरी हो जाता है। तो आप लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग दीज इक्वेशन with A1x
प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अब a1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपकी 6, b1 की क्या आ गई -3 और c1 की आ गई 10। यहाँ से a2 की वैल्यू आ गई आपकी 2, b2 की आ गई -2 और c2 की आ गई आपकी 9। तो आप a1/a2 देखेंगे तो क्या आएगा 6/2 इक्वल टू 3। b1/b2 देखेंगे तो आपका क्या आएगा -3/-2 इक्वल टू 3/2 और c1/c2 देखेंगे तो 10/9 आएगा। यहाँ पर अगर आप b1 कंपेयर करेंगे तो b1 क्या है -1 है ना, तो ये 1 आ जाएगा मतलब 3/1 तो 3। तो a1/a2 यहाँ लिख देती हूँ मैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये हमारी लाइन का सोल्यूशन आ गया। तो इसका क्या मतलब होता है कि जो हमारी लाइंस हैं वो इसका मतलब होता है हमारी लाइंस पैरेलल है और पैरेलल का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। तो आप यहाँ लिख दीजिए पैरेलल लाइंस एंड नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम फोर्थ पार्ट पे आते हैं। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है आपका ये कंप्लीट हो गया है, इसमें 3 ही पार्ट थे। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। On comparing the ratios of a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। अभी पहले हमने लास्ट क्वेश्चन में हमने चेक किया था कि वो पैरेलल लाइन से इंसिडेंट है या कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्टिंग है, लेकिन अब हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करना है। तो जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो इनकंसिस्टेंट होती हैं और जो कोइंसिडेंट एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं वो कंसिस्टेंट होती हैं। तो चलिए हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। तो आप वही लिख सकते हैं यहाँ पर ऑन कंपेयरिंग विथ a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। तो a1 की वैल्यू आ गई 3, b1 आ गया 2 और c1 आएगा यहाँ प्लस में इक्वल टू के इस साइड है ना, ये +5 इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पर अंदर आएगा दूसरी साइड तो -5 हो जाएगा, तो c1 की वैल्यू -5। ऐसे ही a2 2, b2 -3 एंड c2 -7। और आप देखेंगे a1/a2 3/2, b1/b2 -2/3 एंड c1/c2 आ गया आपका 5/7। तो आप यहाँ देखेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसलिए ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और इसी वजह से इनका एक ही सॉल्यूशन होगा। तो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। आप यहाँ लिख सकते हैं, आप ये पूरा भी लिख सकते हैं, लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, हैव ओनली वन सॉल्यूशन। So pair of linear equation is consistent। जो इनकंसिस्टेंट होगी वो सिर्फ पैरेलल लाइंस होंगी, बाकी की जो दो हैं वो कंसिस्टेंट होंगी। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9। तो आप वही लिख लेंगे यहाँ पर सेम ऑन कंपेयरिंग विद दीज इक्वेशंस। तो a1 की वैल्यू 2 आ गई, b1 -3 आ गया और c1 आपका 8 आ गया। ऐसे ही a2 4 आ गया, b1 -6 आ गया। यहाँ पर ये 8 इस साइड है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, तो -8 आया ये, और c2 आ गया आपका -9। तो a1/a2 क्या आ गया आपका
2/4 इज इक्वल टू 1/2, b1/b2 आ गया -3/-6 इक्वल टू 1/2, और c1/c2 आ गया आपका 8/9। तो आप देखेंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये जो कंडीशन होती है ये आपकी किसकी होती है, पैरेलल लाइंस की, जिसमें नो सॉल्यूशन होता है, सो लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट है आपका 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7 एंड 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। तो अगेन आपको कंपेयर करना है, तो a1 आ गया 3/2, b1 आ गया 5/3 और c1 आ गया 7। यहाँ से a2 आ गया 9, b2 आ गया -10, c2 या माइनस का 7 आएगा ना क्योंकि ये इधर जाएगा, ठीक है। और जो c2 आ गया आपका वो माइनस का 14। तो आप देखेंगे a1/a2 3/2 इंटू 9 इक्वल टू 1/6, b1/b2 5/3 इंटू -1/10 इक्वल टू -1/6, और c1/c2 इक्वल टू -7/-14 इक्वल टू 1/2। तो आप देखेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तो आप क्या लिखेंगे, ये किस कंडीशन में होता है, जब लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। लिख लीजिए आप यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैव ओनली वन सॉल्यूशन, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अब चलिए अब हम फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 और -10x प्लस 6y इक्वल टू -22। तो आप अगेन कंपेयर कर लेंगे, तो a1 क्या आ जाएगा 5, b1 -3 और c1 आ जाएगा -11, a2 आएगा -10, b2 आएगा 6 और c2 आएगा, ये -22 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो +22। अब आप a1/a2 देखेंगे तो -5/10 इक्वल टू -1/2, b1/b2 देखेंगे तो -3/6 इक्वल टू -1/2, और c1/c2 देखेंगे तो -11/22 इक्वल टू -1/2। तो ये हमारी कंडीशन आ गई a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 की। तो ये जो होता है ये होती है हमारी कोइंसिडेंट लाइंस, जिनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, और ये जो लीनियर पेयर है ये भी हमारा कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट हुआ है यहाँ पर। तो चलिए अब लास्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। फिफ्थ पार्ट है हमारा 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो ऑन कंपेयरिंग अगर आप देखेंगे तो a1 4/3, b1 2 और c1 -8, a2 2, b2 3 और c2 -12। तो a1/a2 क्या आ गया 4/3 इंटू 1/2 तो 2/3, b1/b2 आएगा आपका 2/3 और c1/c2 भी -8/-12 इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो इसमें भी वही आ गया a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ये किस कंडीशन में होता है, जब लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एंड
कंसिस्टेंट। तो जो ये वाली कोइंसिडेंट लाइन होती है ये भी हमारी कंसिस्टेंट होती है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो को देखें, समझें और प्रैक्टिस करें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी लिंक्ड है, आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमें वहाँ पर भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।